वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असद अब्बास के बारे में कि असद अब्बास की मौत कैसे हुई, असद अब्बास की मौत की वजह क्या बनी। असद अब्बास पाकिस्तान का चेहरा थे। वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार बैठे। असद अब्बास ने अपने इलाज के लिए बहुत सी अपीलें की थी, जिस पर पाकिस्तानी अवाम ने उनकी मदद करने का ऐलान किया। सबसे पहले शोबिस की बात करें तो उनका ताल्लुक फैसलाबाद की सरजमीन से था, जो कि फनकारों की सरजमीन है, जहाँ पर बहुत से फनकार पैदा हुए और उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। फैसलाबाद की सरजमीन पर नुसरत फतेह अली खान जैसे बड़े नाम पैदा हुए और उसके बाद भी कई बहुत बड़े नाम पैदा हुए, जिनमें एक नाम असद अब्बास भी था। जनूबी पाकिस्तान संगीत जीत कर उन्होंने प्रोफेशनली अपनी गुलकारी की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद वो पूरी दुनिया के बहुत बड़े सफीर बन गए। तो नाजरीन, आपको बताते चले कि जब असद अब्बास बीमार थे तब भी वो बैरूनी मुल्क से दौरा करके वापस आए थे। वापस आने के बाद उन्हें ब्लड प्रेशर की तकलीफ हुई, जिस पर उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन असल मसला तो कुछ और ही था, जिसका बाद में पता चला कि उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। असद अब्बास को जब बीमारी की तशखीस हुई तो फैसलाबाद और लाहौर में उनके कुछ घर थे। इसके अलावा उनके पास गाड़ियां भी मौजूद थी। अगर कहा जाए कि उनके पास जिंदगी की हर आसाइश, पैसा, इज्जत, शोहरत सब मौजूद था। वो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क बिजनेस क्लास जहाजों पर सफर करते थे। अल्लाह ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जो कि एक इंसान सोच सकता है, लेकिन ये एक जिंदगी है जो कि सर्कल में चलती है। असद अब्बास अपने कैरियर के उरूज पर थे। जब वो बीमार हुए तो उन्होंने अपने इलाज के लिए पानी की तरह पैसा बहाया कि वो किसी तरह सेहतयाब हों और दोबारा काम करना शुरू कर जाएं। उन्होंने पाकिस्तान के महंगे अस्पतालों से अपना इलाज करवाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ियां सेल की, उसके बाद लाहौर वाला घर, लेकिन फिर भी वो सेहतयाब ना हो सके। लाहौर के बाद उनका फैसलाबाद वाला घर भी बिक गया, लेकिन उनकी सेहत ज्यों की त्यों रही। उनकी सेहत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इस दौरान उनके खानदान वालों ने भी उनकी काफी मदद की। उनके भाई ने तो उन्हें अपना गुर्दा तक दे दिया, लेकिन उनकी किस्मत वो गुर्दा भी खराब हो गया। वो फिर डायलिसिस पर चले गए। उन्होंने 8 साल अपनी बीमारी का डट कर मुकाबला किया और किसी को खबर तक न होने दी। लेकिन जब उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उन्होंने अपने साथी फनकारों, मद्दाहों और हुकूमत वक्त से अपने इलाज की अपील करते रहे। उन्होंने सबसे पहले फनकार, गुलकार जो कि उनके दोस्त थे, गमखार थे, दुख सुख के साथी थे, उनसे इलाज के लिए मदद की अपील की। तो तमाम गुलकार, जिनमें अली जफर, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, बिलाल सईद, साहिर अली बग्गा और इन तमाम सिंगर्स ने इनकी मदद करने का ऐलान किया। कुछ साथी गुलकारों ने तो असद अब्बास के लिए चैरिटी कंसर्ट करने का भी ऐलान किया था, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद ना की और ना ही किसी सिंगर ने उनसे मुलाकात की। वो अपने गुजरते हुए वक्त को देखकर रोते थे और अपने साथियों को याद करते रहते थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद किसी ने भी ना की। इंडस्ट्री से आरफा सिद्दीकी, जो कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की साबिका अदाकारा है और इस वक्त गुलकारी की शोबे से मुंसलिक है, इन्होंने असद अब्बास से मुलाकात की थी। वो अपने शौहर के हमरा असद अब्बास से मिलने लाहौर से फैसलाबाद गई थी। मुलाकात के वक्त उन्होंने असद अब्बास के साथ एक व्लॉग बनाया, जो कि उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर्स और पाकिस्तानी अवाम से उनकी मदद की अपील की। आरफा सिद्दीकी के अलावा ना ही किसी पाकिस्तानी फनकार और ना ही किसी पाकिस्तानी अदाकार ने असद अब्बास से मुलाकात की और ना ही उनकी कोई मदद की। दूसरी तरफ जब असद अब्बास ने पाकिस्तानी अवाम से मदद की अपील की तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी हुई और उनकी मदद की। 10, 20 और 100 रुपए तक जिसकी जितनी इस्तात थी उन्होंने उनकी उतनी ही मदद की, जिसके बाद असद अब्बास के पास 4 मिलियन से ज्यादा रकम बन गई। क्योंकि इनका इलाज अमेरिका में होना था, जिसके लिए 2.5 से 3 लाख डॉलर दरकार थे, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 5 करोड़ बनते हैं। उन्होंने अपने इलाज के लिए एक एक का दरवाजा खटखटाया और मदद की अपील की। एयरवाई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने उनको बुलाया और सिर्फ 25,000 देकर उनको रुखसत कर दिया, जिसके बाद असद अब्बास बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज के पास गए। उन्होंने भी अपने नुमाइंदों को भेजा, जिन्होंने असद अब्बास के साथ मुलाकात की और इनको पाकिस्तान में इलाज का कहकर टाल दिया। जब मलिक रियाज ने असद अब्बास को बुलाया और उनसे मुलाकात की तो बहुत सी खबरें हुई और मीडिया ने भी उम्मीद बांध ली कि अब असद अब्बास ठीक हो जाएंगे, उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन उन्होंने असद को टाल कर वापस फैसलाबाद भेज दिया, जहाँ उन्होंने वापस आकर दिल बर्दाश्ता होकर अपने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी मदद की थी। असद अब्बास ने वीडियो पैगाम में कहा था कि वो पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो रकम उनके पास मौजूद थी वो मतलूबा रकम, इसलिए जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की वो उन सब को वापस करना चाहते हैं।
کیونکہ یہ رقم ان کے علاج کے لیے آٹے میں نمک کی طرح ہے، اور آخر کار وہ اپنی بیماری کو اور زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے۔ ایٹ دی اینڈ وہ اپنے غموں کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔